प्यारो, ये बच्चे कुरान पाक के हाफिज हुए। हाफिज हुए ना, बोलो हुए ना, हाफिज हुए। ये मदरसा, ये मस्जिद, ये बच्चे, ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। मेरे प्यारों, क्या शान होगी कयामत में, चाहे दुनिया में कोई करे न करे, लेकिन सच बताना इन लोगों की शान होगी कि नहीं होगी। मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता दूं, कयामत में हाफिज जो है ना, हाफिज जितने हाफिज होंगे, मर्द या औरतें, लड़के या लड़कियां, हाफिजीन और हाफिजात जितने होंगे कयामत में अल्लाह सब हाफिजों को जमा करेंगे, सब हाफिजों को जमा करेंगे। तो जाहिर बात है कयामत का दिन होगा, सब लोग थर 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 कांपते होंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, क्यों हाफिजीन को पूछेंगे, ये बच्चों को पूछेंगे, क्यों कांप क्यों रहे? तो सब कहेंगे अल्लाह आपका डर लगता, अल्लाह आपका डर लगता। अल्लाह फरमाते मत डरो, अगर मुझे आजाब देना होता तो तुम्हारे सीने में मेरा कुरान नहीं आता करता। मुझे अगर तुम्हें आजाब देना होता तो ये प्यारा कुरान में तुम्हारे सीने में नहीं देता। और मेरे भाइयों सुनना, बहुत प्यार से सुनना, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज को क्या कहेंगे? अल्लाह खुद कहेंगे हाफिज को, कहेंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। कुरान पाक में 6666 आयतें, जन्नत की सीढ़ी 6666। अल्लाह कहेंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा। इक़रा वरतक़ी वरतिल कमा कुन्त तुरतिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह फरमाएंगे पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ी चढ़ता जा, आखिरी आयत पर पहुंचेगा 10 कदम पर जन्नतुल फिरदौस। बोलो सुभान अल्लाह। यानी हाफिज और जन्नतुल फिरदौस, बोलो कितने कदम? 10 कदम। 10 कदम। अब सुनना क्या होगा, ये हाफिज लोगों को मुबारक करे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह तीनों बच्चों को मुबारक करे, बोलो आमीन। 10 कदम बाकी होंगे और हाफिज को अल्लाह क्या कहेंगे मालूम? ए हाफिज जाओ 10 कदम चलो। और अल्लाह सारे फरिश्तों को कहेंगे हाफिज चलता जाएगा, तुम चारों तरफ से सलाम करते जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान करीम में फरमाया वो फरिश्ते सलाम करेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। वो फरिश्ते सलाम सलाम सलाम, और हाफिज दरमियान में चले जा रहे, चारों तरफ से फरिश्ते सलाम। 10 कदम पर जन्नत का दरवाजा खुलेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा, जन्नत का दरवाजा खुलेगा, ये जैसे अंदर जाएंगे अल्लाह की आवाज आएगी, फरिश्तों सलाम बंद, कोई सलाम नहीं करेगा। अरे जन्नत में एंटर हो गए हाफिज, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों कोई सलाम नहीं। तो हाफिज जो होंगे वो अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, अल्लाह वो सलाम करते थे बहुत अच्छा लगता था, तूने क्यों उनको रुका दिया? करने दो ना, उनको सलाम करने दो ना। अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा तेरे सीने में कुरान है, फरिश्ते नहीं सलाम करेंगे, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा, अब मैं खुद अल्लाह तुझे सलाम करूंगा। ये सूरह यासीन पढ़ो, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलाल अलल अराइक मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह कहेंगे फरिश्तों सलाम मत करो, अब पैदा करने वाला अल्लाह खुद सलाम करेगा। ए मेरे प्यारो, अल्लाह कैसा सलाम करेंगे मालूम है? जिन को अल्लाह सलाम करेंगे ना सब जन्नत के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। अल्लाह कहेंगे आगे बढ़ो, अभी तो जन्नत बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो। तो क्या कहेंगे? अल्लाह तेरी आवाज में ही हमको जन्नत मिल गई है। बोलो सुभान अल्लाह। फिर मालूम है क्या होगा? फिर सब हाफिज बोलो कहाँ जाएंगे? अरे बोलो ना कहाँ जाएंगे? एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे, सुनना बड़ा, एक दिन होगा अल्लाह कहेंगे जन्नत की बालकनी में जाओ। भाई जन्नत की बालकनी, बाला खाना, उससे भी खूबसूरत, जाओ। वो सारे हाफिज जाएंगे, कहाँ जन्नत और कहाँ जन्नत की बालकनी, सारे हाफिज जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे नीचे देखो, नीचे देखो। वो जन्नत में से नीचे देखेंगे तो बहुत नीचे जहन्नम की खाई होगी,
किसी को मारा जाता होगा, किसी को पीटा जाता होगा, किसी को लोहा सर फोड़ा जाता होगा, किसी की हड्डी तोड़ी जाती होगी, किसी की पसली से पसली मिला दी जाती होगी, किसी को बड़े बड़े कांटे गले में उतारते जाएंगे। ये ऊपर से देखेगा, कहेगा अल्लाह नहीं, मेरे को नहीं देखना, अल्लाह अल्लाह मैं जन्नत में बराबर, मैं जन्नत की बालकनी में बराबर, अल्लाह मुझे ये नहीं देखना। अल्लाह कहेंगे तेरे सीने में कुरान था, देख ले कि जितने नीचे है जहन्नम में और जिसको अज़ाब होता, इसमें तू किसी को पहचानता है? सिर्फ ऊपर से देख के बता किसी को पहचानता? तो यूँ देख कर कहेगा अल्लाह उसको पहचानता, वो गंगापुर में रहता था। अल्लाह कहेंगे वो तेरे को पहचानता था? अल्लाह मेरे को नहीं मालूम, वो मेरे को पहचानता नहीं पहचानता, लेकिन मैं उसको फिर वो कहेगा अल्लाह वो मेरा चचा, उसको तो मैं पहचानता हूँ। अल्लाह वो मेरी फूफी है, अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह वो मेरी खाला है, मैं उसको पहचानता हूँ। फिर कहेगा अल्लाह वो हमारे मदरसे में आया था, एक बार आया था, हमारे प्रिंसिपल के साथ बैठा था, लेकिन मेरे साथ बात नहीं किया था, लेकिन अल्लाह मैं उसको पहचानता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बड़ाई की कसम, तू जिसको पहचानता है इशारा कर। आज तू इशारा करता जाएगा, जहन्नम से निकाल कर उसे भी जन्नत में पहुंचा दूंगा। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। कमाल गंगापुर है, जब खत्म करने पर आया तब आप लोगों की आंखें खुली है। मेरे प्यारों, आज मैं आपके सामने दो बातें करूंगा, दोगे मेरे को? बड़े कंजूस है भाई, दोगे भाई? मैं अपने वास्ते भीख मांगने नहीं आया हूँ, ये मैंने आज पूरा दिन में यहाँ था जामिया उमर बिन खत्ताब में, लेकिन मैं आपसे कलेक्शन चंदा मांग रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बता रहा हूँ, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद फैसला करना। लेकिन उस बात को बताने के बाद पहले एक इरादा करो ताकि मेरी 4 बातें मुकम्मल हो जाए। पहली बात ला इलाहा इल्लल्लाह, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, नंबर 3 माँ की खिदमत, अब्बा की खिदमत, और आखिरी बात कह दो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि कल भी मैंने वहाँ सालार जंग में और आज गंगापुर में एक ही बात कहूँगा। शायद कोई आलिम इतना खुलकर नहीं बोलता, लेकिन मैं खुलकर कहता हूँ आपकी मर्जी, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुरान में लिखा, अल्लाह ने साफ अल्फाज में कह दिया, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा और जो बेनमाजी होगा वो जहन्नमी होगा। फिर बोलो, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा, जो बेनमाजी होगा वो जहन्नम। तो कौन कौन तैयार है? नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अल्लाह फरमाते जन्नतुल फिरदौस अता करूंगा, उससे ऊपर कोई जन्नत नहीं। नमाज नंबर 1 तो जन्नत भी नंबर 1। तो कौन कौन तैयार है? सब पढ़ेंगे नमाज। लेकिन एक बहुत प्यारी बात बताऊं, ये मैंने पढ़ा और बहुत दिल इतना राजी राजी हो गया। एक बादशाह था, बोलो कौन? उसने इरादा किया कि मुझे मस्जिद बनाना है, मस्जिद मदरसा सब साथ में बनाना है। और उसने ये भी ऐलान किया कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, क्योंकि उसको चंदे की क्या जरूरत है, वो खुद क्या है, बादशाह है, उसको चंदे की क्या जरूरत है। वो गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर पूरी रियाया को संभालने वाला, पूरा बैतुल माल उसके पास, सारी हुकूमत उसके पास। उसने कहा कोई कलेक्शन नहीं, कोई चंदा नहीं, मैं बादशाह, अपने नाम से मैं अल्लाह का घर बनाऊंगा। देखो, मस्जिद बनाया तो अल्लाह का घर बनाया, मदरसा बनाया तो मुस्तफ़ा का घर बनाया। कहा मैं दोनों बनाने वाला और कोई चंदा होने वाला। अच्छा, उस जमाने में एक 20 साल का जवान लड़का जो जंगलों में लकड़े काटे, बोलो क्या करे, जंगलों में लकड़े काटे, और जंगलों में लकड़े काटे, बेचारा गर्मी में बेचे। उसको पता चला कि बादशाह मस्जिद बनाने वाला है, अल्लाह का घर, मुस्तफ़ा का घर। वो बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया, अब बादशाह के पास आया। अब बादशाह के पास आया, कहा बादशाह आप अल्लाह का घर बना रहे? बादशाह ने कहा कि आप मुस्तफ़ा का घर बना रहे? बादशाह ने कहा। तो कहा मैं जंगल में लकड़े काटता हूँ, आज मैंने बेचा और 4 ईंट खरीदा। कितनी ईंट समझते हो? 4 ईंट खरीदा और निकाला रुमाल में, बड़े रुमाल में 4 ईंट निकाला। कहा मैं चाहता हूँ आप जो अल्लाह का घर बनाते उसमें मेरी 4 ईंट लगा देना।
उसमें मेरी 4 ईंट। बादशाह का तेवर बदल गया। बादशाह ने कहा बाहर बोर्ड नहीं लगा, हमने बाहर ऐलान करवाया, कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन नहीं, किसी का कोई पैसा लेना नहीं, बादशाह हो, अकेला मुस्तफा का मकान बनाओ, अकेला अल्लाह का घर बनाओ, कोई मुझे नहीं चाहिए, उठाओ तुम्हारी ईंटें उठाओ। कहा बहुत हलाल की कमाई है, 4 ईंटों में तुम्हारा क्या जाएगा। बादशाह ने कहा उठाओ, मैं तो यहाँ से धक्के मार के निकलवाऊंगा। उस बेचारे ने 4 ईंट ली। सुनना, लेकिन अकल वाले को अल्लाह कैसी अकल देता, कैसा। वो बाहर गया जहाँ सारी ईंटें रखी हुई थी। भाई मस्जिद तो बनी नहीं थी, सारी ईंटें रखी हुई थी। उसने क्या किया, वो ईंटों के साथ अपने लकड़े भी रखा और सबको बराबर बांधा और अपने कंधे पर रखा और जानबूझकर वो ईंटों के सामने गिर गया। भाई ईंटों के सामने गिर गया, जल्दी जल्दी उसका रुमाल खोला, वो जो ईंटें थी वहां अपनी 4 ईंट रख दी और वापस रुमाल बांधा, लकड़े हाथ में लिए और लेकर तो सबने देखा कि भरी हुई कोठड़ी के साथ गिरा और भरी हुई कोठड़ी के साथ वापस चला गया और 4 ईंटें कहाँ रख दिया। हो गया, जमाना गुजर गया। वो बादशाह भी उसके बाद में एक अल्लाह का वली बना हुआ बादशाह ही था। एक दिन रात को ख्वाब में बादशाह रात को ख्वाब में देखता है कि ख्वाब में कोई उनको उठा रहा है और 2 शख्स इनको उठा के कहते चल जन्नत में चल। तो कहा अभी जन्नत में? कहा तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बना दिया और पूरा महल अल्लाह ने चांदी का बनाया है। ये बादशाह इतना खुश, और वो 2 फरिश्ते होंगे या ख्वाब में जो भी होंगे वो दरवाजा, चांदी का दरवाजा खोलते हैं और बादशाह को लेकर चलते और एक ही आवाज आती है, जो अल्लाह का घर जमीन में बनाता है, जो मुस्तफा का घर जमीन में बनाता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाता। और बादशाह देखा चला जन्नत तो खत्म ही ना होए। आखिर में वो ख्वाब में कहता है भाई बहुत चले, कहाँ तक है? कहाँ भी तो बहुत चलते जाओ, इतना लंबा ख्वाब। एक जगह पे जाकर उसको कहा तेरी जन्नत यहाँ पर खत्म हो गई और ये जो इसके बाजू वाली जन्नत है वो सोने की और मोतियों की बनी हुई है, वो तेरी नहीं है, वो तेरी नहीं है, यहाँ तुम्हारी जन्नत खत्म हो गई। तो वो बादशाह ने ख्वाब में 2 को कहा कि वो मेरी जन्नत के साथ वो जन्नत और भी चमकती है, मेरी तो चांदी की है, वो सोने की है, वो जवाहरात की है, वो मोती की है, वो याकूत की है, वो जबरदस्त की है, उसके पत्थर कितने शानदार है। तो वो जन्नत किसकी है? कहा वो जन्नत भी उसकी है जिसने मस्जिद बनाई है। कहा कौन सी मस्जिद? कहा जो तूने बनाई। उसने कहा मैंने मस्जिद बनाई, उसमें तो कोई नहीं था, कलेक्शन नहीं था, चंदा नहीं था, मैंने अकेले ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बनाने वाले को चांदी की जन्नत और जिसने कुछ नहीं किया उसको सोने की जन्नत। कहा ना, उसने भी मस्जिद बनाई। तो बादशाह ने वो 2 को कहा तुमको नहीं समझ में आता, जब मैं अकेला बनाने वाला तो उन दोनों ने कहा याद कर वो 4 ईंट लेकर आया था, याद कर। तो कहा आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था। कहा तूने लिया नहीं था, अल्लाह ने पहुंचा दिया था, सारी ईंटों में उसने ईंट रख दिया था, ये उसकी जन्नत है। बोलो ये उसकी जन्नत है। बादशाह की आंख खुली और बादशाह को ख्वाब में बताया तुझे पूछना हो तो वो मजदूर को बुला के पूछ लेना, लेकिन डांटना वाटना नहीं, वरना ये जन्नत भी जाएगी। वरना सुबह में बादशाह उठा, पहले तो सोचा कि डांटने का नहीं उसको, मैं भले बादशाह हूं। दिल में सोचा यहीं पे सौदा कर लूं, देखो क्या होता है। बुलाया उस जवान को, वो 22 साल का जवान आया। आकर बादशाह ने कहा वो 4 ईंट क्या हुआ? सच्ची दास्तान सुना। उसने रोते रोते सुना दिया कि वो 4 ईंट मेरी मस्जिद में लग गई। बादशाह तो समझ गया, डांटने वाटने का तो है नहीं। बादशाह ने इतने प्यार से कहा वो जो 4 ईंट तूने रखी ना, तू बता, आज मैं वो 4 ईंट खरीदना चाहता, तू कीमत बता, मैं तुझे कीमत दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मैं कोई कीमत नहीं बताता, मैंने तो वो 4 ईंटें रख दी, बात खत्म हो गई। बादशाह ने कहा 1000 दीनार दूंगा। कितना? दीनार यानी सोने का टुकड़ा, 1000 सोने के टुकड़े दूंगा, बस इतना लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे को दे दी और 1000 दीनार तूने ले लिया। तो वो क्या कह रहा, बहुत सस्ता है, इतना तुम 4 ईंट मैंने दिया, सिर्फ 1000 दीनार। तो बादशाह कहने लगा ईंटें दिया था, कोई सोने के टुकड़े थोड़ी दिया था, 4 ईंट दिया था मैं 1000। तो बादशाह ने कहा चल न तेरी न मेरी 2000 दीनार लेके जा, लेकिन ये लिख के दे कि वो 4 ईंट तूने मेरे नाम पे कर दी। इसने कहा 2000 में नहीं होए,
ऐसा सस्ती सस्ती बातें मत करो, इतने बड़े बादशाहों के 2000 की बातें करते। बात बढ़ते बढ़ते चली गई 5000 दीनार। उसने कहा ना 5000। तो बादशाह ने आखिर में कहा देखा अब आखिरी बात कर रहा हूँ, गुस्सा दबा के रखा, बहुत अपना गुस्सा दबा के, आखिरी बात 10,000 दीनार, 4 ईंट 10,000 दीनार, और जा तेरे को जमीन भी देता, 10,000 दीनार भी देता, लेकिन लिख कर दे दे कि वो 4 ईंट मैंने। वो जवान क्या कहता ना इसमें नहीं होए। अब बादशाह का दिमाग गया, कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू सौदा करता है मेरे साथ में 10,000 दीनार। तो कहा बादशाह जो ख्वाब तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है। जो ख्वाब तूने देखा और तूने तो आज रात देखा, मैंने तो जिस दिन वो 4 ईंट लगाया उस रात से रोजाना मैं ख्वाब में मेरी जन्नत को देखता, मैं सबका सौदा करूंगा मगर जन्नत का सौदा नहीं करूंगा। ये कहकर वो रोता हुआ जवान चला गया।